क्वेश्चन है हम लोग का पहला कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? बताइए किस वर्ष किया गया था संशोधन? तो आंसर बताएंगे। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए मैंने बनाया है कि दोनों लैंग्वेजेस वाले समझ पाएंगे, इंग्लिश या हो हिंदी वाले। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? व्हेन? 1954, 1951, 1961 या 1960? तो आंसर बता देंगे 1951, 1951 में हुआ था। ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किए जा सकता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है दोस्तों? बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे? अनुच्छेद 366 या 368 या 367 या 369? तो आंसर क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे राइट आंसर्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 368 में है ना। संविधान संशोधन आपका बता दें दोस्तों 368 में है। और ये संविधान संशोधन कौन से भाग में पड़ता है दोस्तों? तो ये भी याद रखेंगे, भाग 20 में पड़ता है और अनुच्छेद 368 में पड़ता है। और यह कहाँ से लिया गया है ये भी याद रखेंगे, तो आप बताएंगे यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान किया गया है? वह कौन सा भाग है? संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की यानी कि शक्ति प्रदान किया गया है, तो कौन से भाग में है? तो आंसर आपके क्या बनेंगे? आंसर बताइएगा। यह भाग 20 में है। किस में है दोस्तों? तो भाग 20 में। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? किनके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? बताइए। दूसरे संविधान संशोधन 1952 या छठा संविधान संशोधन 1956 या पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था या फिर चौथा? बताइए। तो आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप सी, पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, है ना। यह 9वीं सूची को जोड़ा गया था उसमें। कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? बताइए कौन है? पहला संविधान संशोधन 27वां है, 42वां है या 44वां है? तो आंसर क्या बनेंगे आपके? आंसर बताइएगा। यह पहला संविधान संशोधन है दोस्तों, है ना। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद सदस्य की संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या की 1/3 1/3 से अधिक नहीं होगा? वो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो आंसर बता दीजिएगा। वह था 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। 7वां कब हुआ था? 1956। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं? आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं ना, वो राज्यपाल अपने ही राज्य के नहीं हो सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। राज्यपाल जो होंगे दोस्तों वो अपने ही राज्य के कैंडिडेट नहीं हो सकते, वो दूसरे राज्य के रहेंगे और दूसरे राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया दोस्तों कि यह एक से अधिक राज्यों के जो है राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। वो कौन से संविधान संशोधन था ये आपको बतानी है। तो आंसर बता दीजिएगा। वह था आपका 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, है ना। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? बताइएगा। तो आंसर बता दीजिएगा। वो है आपका 22वां संविधान संशोधन 1969। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 22वां संविधान संशोधन 1969। कहा कि किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने अनिवार्य कर दिया था? वो कौन था? बताइए। कौन सा संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो आप बताइएगा। 36वां संविधान संशोधन, 24वां या 20वां संविधान संशोधन या 22वां? तो आंसर क्या बताइएगा दोस्तों आप?
आंसर बता दीजिएगा आप। वह है 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ था। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संविधान के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है। क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से जो है स्थापना करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है, बताइएगा। वह कौन सा है संविधान संशोधन? 36वां है, 42वां है, 48वां है या 24वां है? तो आंसर बता दीजिएगा। वो है आपका 1971 में जो हुआ था। कौन सा था दोस्तों? तो आप बताएंगे 24वां, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है। आपको पहले याद रखने होंगे दोस्तों कि लोकसभा कौन से अनुच्छेद में, पूछा जाए कि लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है तो कितना बताएंगे आप? तो देखिए, लोकसभा के लिए आप बहुत ही एक सरल तरीका आपको बताते हैं। जैसे आप याद रखेंगे स, र और ल, है ना। ये सरल से याद रखेंगे दोस्तों। स से संसद, है ना। तो आप देखिएगा ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? 79 में आते हैं। और र से होता है राज्यसभा दोस्तों, है ना। यहाँ पे याद रखेंगे, र से है राज्यसभा, ये आर्टिकल 80 में आते हैं। और ल से है दोस्तों लोकसभा, ये आर्टिकल 81 में आते हैं ना। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा आता है दोस्तों, ठीक है। और राज्यसभा कितने में? 80 में आता है। सांसद दोस्तों तो 79 में आता है। हमसे क्या पूछा गया है? देखिए, ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। हमसे पूछा गया कि सदस्यों की संख्या अधिकतम कितने हो सकती है? 545। यह निश्चित किया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह था 31वां संविधान संशोधन 1973 में जो हुआ था। आंसर हम लोग का सी करेक्ट बन जाएगा। आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था? वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है 25 से घटाकर कितना, तो 20 कर दिया गया था, बताइए। तो आंसर क्या बनेंगे आपके? आंसर बता दीजिएगा। वो है आपका 31वां संविधान संशोधन, 42वां या 14वां या फिर 7वां? तो आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे हम लोग का। कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत के एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा मिला था? कौन सा अधिनियम के द्वारा दिया गया दोस्तों? तो आंसर बताइएगा। 36वां संविधान संशोधन, 35वां, 31वां या फिर 37वां? तो आंसर क्या बनेंगे आपके? आंसर बता दीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट होंगे, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर बी करेक्ट होंगे आपके। नेक्स्ट है आपका कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य, है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, 22वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? भारतीय संघ में कब जोड़ा गया? तो ये बताइएगा। 36वां में, 79वां में या फिर 77वां में या 87वां में? बताइए कौन से में जोड़ा गया दोस्तों? तो आंसर आप बताइएगा। यह जोड़ा गया है 36वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 1975 में जोड़ा गया। आंसर हम लोग का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश ने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया है? बताइएगा। 37वां संविधान संशोधन, 79वां, 77वां या 87वां? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बता देंगे आप। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, है ना। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपसे कि किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की घोषणा को गैर न्याय संगत बना दिया, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है? कब दोस्तों? तो आपातकाल की घोषणा के समय। बताइएगा वो कौन से संविधान संशोधन में है, आप बताएंगे। 36वां में है, 79वां में है, 77वां या 38वां में? बताइए। 36, 79, 77 या 38?
तो आंसर क्या बनेंगे आपके, आप बताइएगा 38वें में है ना। 38वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1975 में हुआ था। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपसे कि किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवादों को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था? वो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? तो आप आंसर बताएंगे 36वां, 39वां, 77वां या 38वां। तो आंसर आपके आएंगे वो रहेंगे 39वां है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 39वां कब हुआ था, 1975 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे हम लोग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया कि निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान हम लोग कहते हैं, बताइएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 7वां को, 24वां को, 42वां को या 44वां को किसको कहते हैं दोस्तों? तो आंसर आप बता दीजिएगा। यह कहते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। नेक्स्ट है आपका क्या, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए लागू किया गया था? जो 40वां संशोधन अधिनियम हुआ था कब, 1976 में हुआ था, वह कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए लागू किया गया था दोस्तों, बताइए। तो आंसर क्या बताइएगा, अनुच्छेद 297, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 226? तो आंसर क्या बताएंगे दोस्तों, आंसर बताइएगा अनुच्छेद 297 में। आंसर क्या होंगे हमारे, राइट आंसर ए करेक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय, सेल्फ, अन्याय, आर्थिक क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया है? बताइएगा, कैमा में, 36वां, 40वां, 77वां या 38वां में? तो आंसर बताएंगे वह है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग से पूछा गया कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा द्वारा संविधान सभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताएंगे आप 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, 46वां, 42वां या 10वां? बताइएगा। तो आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में। क्वेश्चन है आपसे आगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंड शब्द जोड़े गए हैं? क्या क्या दोस्तों, तो आप बताएंगे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंड शब्द जोड़े गए हैं, अखंडता। तो बताइए कौन से हैं संविधान संशोधन में, 42वें में, 69वें में, 57वें में या 61वें में? तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर आपके करेक्ट होंगे दोस्तों, वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब, 1976 में। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट होगा, 1976 में है ना। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया? यह कैमा संविधान संशोधन में किया गया दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन है आपके पास 42वां में, 25वां में, 44वां या 46वां में, कैमा में किया गया है? तो आंसर आप बता देंगे, यह किया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? किस समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है आपके पास स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, LM सिंघवी समिति या हुकुम सिंह समिति? तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति है ना। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, राइट आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 के 1 में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? वो कौन सा संविधान संशोधन था बताएंगे आप? ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, देखिए 42वां संविधान संशोधन, 44वां या 42वां या फिर 46वां। तो आंसर क्या बताएंगे आप? बताएंगे ऑप्शन नंबर आपके करेक्ट जो होंगे दोस्तों वो होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। कब? 1978 है ना। कैमा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो 44वां था, 44वां था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? बताइएगा वो कौन सा संविधान संशोधन था? 48वां था, 44वां था, 42वां था या फिर 46वां था? तो आंसर क्या बताएंगे आप? आंसर बताएंगे वो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों, आपको पहले पता होना चाहिए दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है ना। कहाँ से लिया गया दोस्तों मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार आप याद रखेंगे दोस्तों USA से लिया गया है ना, अमेरिका से लिया गया। वही यदि पूछा जाता मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो आप क्या बताते? मौलिक कर्तव्य बताइएगा। कर्तव्य यदि रहता है दोस्तों तो यह बताते आप मौलिक कर्तव्य यह लिया गया है रशिया से, है ना। कहाँ से बताइए दोस्तों? रशिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था, ये कैमा संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए कैमा संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 44वां या 55वां या 56वां या 21वां? तो आंसर आपके हो जाएंगे करेक्ट, ए हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, है ना। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बताइएगा। देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंध प्रावधानों की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? वो कैमा संविधान संशोधन अधिनियम में? बताएंगे 52वां है या फिर 69वां है या 17वां है या फिर 95वां है? तो आंसर क्या बताएंगे दोस्तों आप? आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 52वां अधिनियम। यह कब हुआ था? तो आप बता देंगे 1985 में, 1985 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? 82वां, 53वां, 7वां या 8वां? आंसर बता देंगे 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे आपके। इस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का प्रदान दर्जा दिया गया था? तो आंसर बता देंगे आप, वो है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया है? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर आपके बनेंगे 36वां, 42वां, 48वां या 58वां? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 58वां संविधान संशोधन 1987 में जो हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम ने व्यवसाय कर की सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 प्रति वर्ष कर दिया। कौन सा बताइएगा अधिनियम था दोस्तों? तो आंसर बता देंगे वो 60वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1988 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट होंगे हम लोग का। इस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है, मतलब मत देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया, जो अभी तक भी है दोस्तों। वो बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था? तो आंसर बता देंगे वह है आपका 61वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1989 में हुआ था। आंसर ए करेक्ट बता देंगे आप। इस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया? तो आंसर बताएंगे आप 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। आंसर
सी करेक्ट होंगे आपके। विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था? जो दल बदल पर प्रतिबंध है वो किस संविधान संशोधन द्वारा लगा था? 46वां, 52वां, 48वां या 54वां? तो आंसर आप बता देंगे वह है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। आंसर बी करेक्ट होंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, दमन व दीव को नया संसदीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। आंसर आपके होंगे वह है 56वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1987, 1987 में हुआ था। कब? 1987 में हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। आंसर क्या होंगे आपके? 71वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुआ था। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। इस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बताइए। तो आंसर बताएंगे 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा 1992 में। देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना 33% आरक्षण प्रदान किया गया था? बताइए। तो आंसर बताएंगे 33% आरक्षण जो दिया गया दोस्तों, यह 74वें संविधान संशोधन 1993 और 73वें संविधान संशोधन 1992 दोनों में दिए गए। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों यानी एससी तथा एसटी, जिसको जनजाति कहते हैं, उसके पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है। बताइएगा। तो आंसर बता देंगे 77वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1995 में। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बता देंगे 1995। किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आंसर बताएंगे 78वां संविधान संशोधन 1995। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि को 26% हिस्सा मिलेगा। तो आंसर क्या बताएंगे? 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? मतलब कब कर दिया गया था 50% सीमा बढ़ा करके? तो आंसर बता देंगे, यह किया गया था दोस्तों 81वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में, है ना। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी में। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएंगे। इस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था किया गया है। क्या संविधान संशोधन के तहत है? तो आंसर बताएंगे 84वां संवैधानिक संशोधन के तहत है, जो 2001 में हुआ था दोस्तों। आंसर सी करेक्ट हम लोग का होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है? क्या संविधान संशोधन है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट है आपके। भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर क्या बताएंगे? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 2002 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली व उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। तो आंसर क्या बताएंगे? 88वां मतलब 88वां संवैधानिक संशोधन, जो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट होगा। इस
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 338 के ए जोड़ा गया, जिससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCST को अलग किया गया है। तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर आपके होंगे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 2003 में। आंसर डी करेक्ट होंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या बताएंगे? 90वां संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 2003 में। आंसर बी करेक्ट होंगे हम लोग का। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो आंसर बताइएगा। 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? 2005 में। आंसर ए करेक्ट होगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST वस्तु एवं सेवा कर से है। GST तो पहले हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल GST भारत में लागू करने वाला कौन सा राज्य है? इससे पहले जानेंगे कि सबसे पहले कौन सा देश में लागू हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देश जो था वो दोस्तों आप बता देंगे फ्रांस में सबसे पहले GST लागू हुआ था। यदि हमारे देश में पूछा जाए दोस्तों इंडिया में कौन सा राज्य अपनाया था सबसे पहले, आप बता देंगे असम अपनाया था। ठीक है, और यह कब आया था दोस्तों? तो ये भी याद रखेंगे 1 जुलाई को आया था। ठीक, देखिए तो हमसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह जोड़ा गया है। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर जो होंगे आपके 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2016 में हुआ था। आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आंसर बताएंगे 102वां संवैधानिक अधिनियम संशोधन जो हुआ था कब? 2018 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट होगा। भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर बताएंगे 104 जो हुआ था 104 संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था यह कब हुआ था? 2020 में, है ना, इसी के तहत किया गया था। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। 104 जो संविधान संशोधन था भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्देशित करने का अधिकार दिया गया है? तो 105वां संविधान अधिनियम जो हुआ था यह कब हुआ था? 2021 में। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 मतलब 33% सीटें महिला के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी। तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे 106 जो हुआ था संविधान संशोधन वह कब हुआ था? 2023 में दोस्तों। आंसर डी करेक्ट बता देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे 17वां जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, है ना। आंसर डी करेक्ट बताएंगे 70वां। देखिए आगे, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 1 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो आंसर क्या बताएंगे दोस्तों? आंसर बताएंगे 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1992 में। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। इस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण वाले अधिनियम में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बताइएगा, वो बताएंगे 76वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1994 में। आंसर हम लोग का बी करेक्ट बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा संशोधन SC और ST के आरक्षण और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडिया के प्रतिनिधित्व से संबंधित है?
तो आंसर बताएंगे 79वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से जनजातियों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो प्राप्तांक में छूट का प्रावधान किया गया, वह कब किया गया दोस्तों? तो आंसर बता देंगे 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में किया गया था। आंसर सी करेक्ट होंगे हम लोग का। इस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किस प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी में। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। आंसर बताइएगा 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हुआ था दोस्तों आपका 2003 में। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं की संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन है दोस्तों? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा, ये 4 भाषाओं को क्या में संविधान संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों? तो आंसर बताएंगे 92वां संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, इसको 2003 में जोड़ा गया है ना। आंसर डी बताइएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनकी संख्या बढ़कर कितना हो गया? 22 हो गई है। तो बताइएगा ये कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे 92वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे आप। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ग को जोड़ा। तो आंसर बताइएगा 97 में संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ? संवैधानिक संशोधन यह हुआ था 2011 में। आंसर सी करके बताएंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। आंसर बताएंगे 99वां संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? 2014 में। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है। आंसर बताइएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ? 2015 में। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया और कौन सा? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे 7वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1956 में। आंसर ए करेक्ट बता देंगे आप। इस संविधान संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया, जिससे अनुसूचित जातियों माने SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और आंग्ल भारतीय समुदायों के 10 वर्ष के लिए मतलब 1970 तक आरक्षण बढ़ा दिया गया था। तो वो आंसर बताएंगे 8वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था दोस्तों? 1959 में हुआ था। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बता दिएगा 1959। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो आंसर बताएंगे आप 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1960 में। आंसर ए करेक्ट हो जाएंगे हम लोग का। इस संविधान संशोधन द्वारा
दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान किया गया था। वो कैमा संविधान संशोधन था? वो 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। कैमे में किया गया था? तो आंसर बताएंगे 11वें संवैधानिक संशोधन में किया गया था जो 1961 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? कैमा संविधान संशोधन में मिलाया गया था? तो आंसर बताएंगे 12वां संविधान संशोधन 1962 में मिलाया गया। आंसर सी करेक्ट होंगे आपके। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 के क जोड़ा गया? 371 आर्टिकल 371 के ए को जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। बताइएगा आंसर क्या बनेंगे आप? आंसर बोलेंगे 13वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। इस संविधान संशोधन में पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। आंसर क्या बताएंगे? 14वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। आंसर बताएंगे 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा भारत संघ से किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? इस संविधान संशोधन द्वारा भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया, मतलब अलग नहीं हो सकते हैं। तो यह किया गया है आपका 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि मुआवजे के रूप में भूमि का बाजार मूल्य न दिया जाए। आंसर बताइएगा। यह किया गया 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 में। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। सांसद को किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से को दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलाकर एक नया राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बनाने की शक्ति किस संविधान संशोधन के तहत दी गई है? तो वो दिया गया है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ? 1966 में हुआ। कैमा 18वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कैमा संविधान संशोधन में जोड़ा गया? आंसर बताएंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 में। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 संशोधन करके नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण समाप्त कर दिया? आंसर बताएंगे 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा आप। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? आंसर बताएंगे 26वां संविधान संशोधन 1971 में। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से संशोधन किया गया था जो प्रिवी पर्स के उन्मूलन से संबंधित है? कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो उस आर्टिकल का नाम है, ये हो जाएंगे दोनों, है ना? कौन कौन है? तो अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 362 में। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। इस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य कौन कौन? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया दोस्तों। तो आंसर क्या बताएंगे आप? आंसर बताइएगा 27वां संविधान संशोधन 1971।
आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। इस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 314 को हटा दिया गया, जो आईसीएस अधिकारियों के लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान करता है। आंसर बता देंगे, यह 28वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था 1972 में। आंसर डी करेक्ट होंगे आपका। इस संविधान संशोधन के माध्यम से केरल के दो भूमि सुधार अधिनियमों, भू सुधार संशोधन अधिनियम जो 1969 और केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आंसर बताएंगे 29वां संविधान संशोधन 1972। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा दोस्तों। इस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 371 के डी और 371 के ई को भारतीय संविधान में शामिल किया, जो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। आंसर बता देंगे 32वें संविधान संशोधन 1973। आंसर बी करेक्ट होंगे हम लोग का। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 190 में संशोधन कर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तथा त्यागपत्र संबंधी नियम तय किए गए। आंसर बताएंगे 33वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ 1974 में। आंसर ए करेक्ट बता देंगे। 101वां और 190वां संविधान संशोधन पर जो है लोकसभा और राज्यसभा के उपाध्यक्ष तथा विधानसभा के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष के चुनाव तथा त्यागपत्र संबंधी दोस्तों ये आपका गलत है, ये नहीं बल्कि आंसर जो होंगे आपका हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 करेक्ट है दोस्तों। देखिए आगे कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। आंसर बताएंगे वो है 29वां संविधान संशोधन 1972 में। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। आंसर बताएंगे 70वां संविधान संशोधन 1992। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया। 87वां संवैधानिक संशोधन 2003 में जो हुआ उसके तहत। आंसर ए बता देंगे। कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आरक्षण से संबंधित है। आंसर बताएंगे 103वां है ना संवैधानिक संशोधन जो 2019 में किया गया। आंसर सी करेक्ट होंगे। कौन सा विधेयक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था दोस्तों 2019 में है ना 124वां। आंसर डी करेक्ट होंगे। विधेयक था आपका 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में हुआ। किस अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। तो आंसर बता देंगे वह अनुच्छेद 15 और 16 आर्टिकल 15 और 16। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे आपके। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 10 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया दोस्तों। तो आंसर बताएंगे 104 संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 2020 में, इसमें बढ़ाया गया दोस्तों। आंसर ए बताएंगे 104। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 के ए जोड़ा गया। बताइएगा यह है 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था। बताइए किसके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो आंसर बताएंगे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में हुआ था दोस्तों। तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में
कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? तो आंसर बताएंगे 7वां संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? बताइएगा। तो वो भाग 7 को हटाया गया दोस्तों, है ना। आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 100 कंप्लीट किया। दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, है ना। अभी और क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के 1 का बी में संशोधन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जनसंख्या की ऊपरी सीमा हटा दी गई? तो आंसर क्या बताइएगा दोस्तों? आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, दूसरा संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बताएंगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के 2 के परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो आंसर बताएंगे तीसरा संविधान संशोधन जो कब हुआ? 1954 में हुआ था। आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आंसर बताएंगे चौथा संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम जो 1955 किस मौलिक अधिकार से जुड़ा था? किस मौलिक अधिकार से जुड़ा था दोस्तों? तो आंसर बताएंगे संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था। अब तो ये कानूनी अधिकार हो गया दोस्तों। आपको पता है कौन से आर्टिकल में चला गया? तो 300 के क में चला गया है। चौथे संविधान संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि मुआवजे की पर्याप्तता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह किस अनुच्छेद से संबंधित था? यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 31 के 2 से है, आर्टिकल 31 के 2 से है। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बता देंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची चौथे संविधान से विशेष रूप से भूमि सुधार कानूनों के संदर्भ में प्रभावित हुई? आंसर बताएंगे 9वीं अनुसूची, है ना। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान 5वां संशोधन अधिनियम जो 1955 में संशोधित किया गया था, वो कौन सा आर्टिकल है? वह अनुच्छेद 3 है दोस्तों। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, अनुच्छेद 3। इस संवैधानिक संशोधन ने केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय व्यापार में बिक्री कर लगाने की शक्ति दी गई? आंसर बताएंगे छठा संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक भाषा में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 7वां संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 1956 में। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा 1956 में भारत संघ के राज्यों को बड़े पैमाने पर पुनर्गठित किया गया था? आंसर बताएंगे 7वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1956 में। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों को राज्य शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया था? 7वां संशोधन अधिनियम 1956। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों यानी हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? 14वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। इस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? कैमा संविधान संशोधन था दोस्तों? वह था 15वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1963 में। आंसर बी करेक्ट होंगे। 17वां, 17वां,
संविधान संशोधन अधिनियम जो 1964 के अनुसार भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के निर्धारित कैसे किया गया? तो कैसे किया गया दोस्तों, ये बताइएगा। भूमि का बाजार मूल्य के अकॉर्डिंग किया गया, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग। आंसर बी करेक्ट हम लोग का होगा। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1966 के अनुसार अनुच्छेद 3 के खंड क से लेकर अंग ग में राज्य शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है? क्या शामिल है दोस्तों बताइएगा। तो आंसर बताएंगे भाग ए, भाग बी और सी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों, यानी पार्ट ए बी सी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट बता दीजिएगा। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पूर्ण गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था। तो आंसर क्या बताएंगे? 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट होंगे हम लोग का। इस संशोधन ने चुनाव न्यायाधिकरणों के प्रणाली को समाप्त कर दिया और चुनाव सुनाने की शक्ति निहित कर दी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो आंसर बता दीजिएगा। वह था आपका 19वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1966 में किया गया। आंसर बी करेक्ट होंगे हम लोग का। इस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 324 के खंड 1 में बदलाव किया गया, जो मूल रूप से भारत के चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। तो वो आंसर बताएंगे 19वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1966 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट होंगे हम लोग का। 20वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1966 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 233 के ए किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है जिला न्यायाधिकारों की नियुक्ति और पदोन्नति से है। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी होगा, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के ए जोड़ा गया, जो सांसद को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आंसर क्या बताएंगे दोस्तों? Which constitutional amendment added Article 244A to the Indian Constitution, given a Parliament of the power make laws for the formation of an autonomous state within Assam? बताइएगा दोस्तों। तो आंसर बता देंगे आप। यह है 22वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि सांसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? ऐसे अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। वो कब बताएंगे? कौन सा होगा दोस्तों? तो 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था दोस्तों। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में अनुच्छेद 13 के 4 और अनुच्छेद 368 के 3 को क्यों जोड़ा गया था? यह क्यों जोड़ा गया था? तो आंसर बता दें आपको। यह सांसद की शक्तियों को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था, है ना, टू इंक्रीज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग से कह रहा है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 के सांसद के संविधान के किस भाग में संशोधन करने की अनुमति दी? तो किस भाग में की दोस्तों? तो आंसर बता देंगे यह कि संविधान के किसी भी भाग में, है ना, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में सांसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया गया? आंसर बताएंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में सांसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताइएगा 124वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? 1971 में, 1971 में। आंसर डी करेक्ट होंगे। कह रहा है कि 1971 में प्रस्तुत 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? यह किससे संबंधित था दोस्तों? तो आंसर बताएंगे यह संबंधित था संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाना। आंसर डी करेक्ट बताएंगे।
25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा मुआवजे का निर्धारण? ये करेंगे पार्लियामेंट। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो आंसर बताएंगे वो है 42वें संविधान संशोधन। यह कब हुआ था दोस्तों? तो आप बताएंगे 1976 में हुआ था क्या? बिल्कुल करेक्ट, 1976 में हुआ था। आगे बताइए, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो आंसर बताएंगे वो है आपका 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? ये बताना आपको कौन इनमें से एक नहीं है। जो है सो बता देंगे आपको, शिक्षा और वन है ना। एजुकेशन फॉरेस्ट है, वन तो है ही, वन्य जीव संरक्षण भी है आपका दोस्तों, शिक्षा और पक्षी का संरक्षण भी है, एजुकेशन और बर्ड कंजर्वेशन भी है, लेकिन वन और स्थानीय सरकार नहीं है दोस्तों आपका, ठीक है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है। तो आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कि संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी है? तो आंसर बताएंगे वो है 42वें संविधान संशोधन 1976। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। कि संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो आंसर बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976। आंसर डी करेक्ट होंगे। इस संविधान संशोधन में सांसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। तो आंसर बताएंगे वो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर अब बताएंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 और 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी हमें उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।